न्यूज है, राइटर्स ने लिया है, न्यूज है, इंडियन कोर्ट ऑर्डर्स राहुल गांधी 2 years इन जेल फॉर मोदी कमेंट, है ना। भारत के कोर्ट ने, ये राइटर्स ने लिखा है तो इसलिए इसने इंडियन कोर्ट को जो है मेंशन किया है। और राहुल गांधी को जो है दोस्तों 2 साल की जो है वो जेल हुई है। और कमेंट किसने, किस लिए, कि मोदी कमेंट इन्होंने किया था। बात समझते हैं, ठीक है। अब क्या है न्यूज और इसको हम लोग समझते हैं कैसे न्यूज, क्या बातें हुई थी। तो दोस्तों आपको याद है कि राहुल गांधी जी ने जो है एक चुनावी सभा को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने मोदी जो सरनेम है उसको लेकर एक कमेंट किया था, जिसके चलते उनके ऊपर मानहानि का केस हो गया। और राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा जो है वो सूरत कोर्ट ने सुनाई है। अब राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा सुनाई है तो प्रश्न यही उठता है कि क्या राहुल गांधी का जो सांसद का सीट है वो उनसे छीना जाएगा? क्या राहुल गांधी की सांसदी जो है वो चली जाएगी? क्या राहुल गांधी चुनाव अगले आने वाले 6 वर्षों तक नहीं लड़ पाएंगे? इन्हीं सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या है आपका आरपीए 1951, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने जो है वो गुरुवार यानी कि कल मानहानि का दोषी जो है वो पाया है। और मानहानि के दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की जेल की सजा यानी कि कैद की सजा सुना दी है। अब उनके ऊपर जो है वो 15,000 रुपए का जो है वो जुर्माना भी लगाया है। लेकिन बात यह भी है कि कोर्ट से उनको तुरंत जो है वो जमानत भी मिल गई है। अब प्रश्न ये है कि ये जो राहुल गांधी दोषी पाए हैं गए हैं, इन दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसको कि आरपीए कहते हैं, 1951 की धारा 8 के तहत क्या राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या है ये धारा, क्या है इस धारा के प्रावधान, और क्या इनके पहले किसी सांसद या किसी विधायक की इसी धारा के तहत सदस्यता खत्म हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसको भी हम बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि राहुल गांधी के पास क्या क्या रास्ते बचे हुए हैं जिससे कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपने पक्ष में या अपनी दलील कहीं और पेश करने के लिए उनके पास क्या क्या रास्ते बचे हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। काफी सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, काफी सारे प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, एक एक करके हम उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना है कि जैसे ही कल कोर्ट का फैसला आया वैसे ही राहुल गांधी जी की बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो है एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी शाम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। ये उनकी बहन ने ट्वीट किया और इस बहन ने इस ट्वीट के माध्यम से अपना समर्थन दिखाया। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। इन्होंने महात्मा गांधी जी का जो कोट है उस कोट को इन्होंने चेप दिया यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया, अपने विचारों को इन्होंने रखा, है ना। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से जो है वो समझते रहिएगा, बहुत ध्यान से इस सारी बातों को जो है वो देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी सेंटेंस्ड 2 year इन जेल, इंडिया टुडे के सभार से जो है ये फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, एक एक करके हम उन प्रश्नों पर चलेंगे जिन प्रश्न के जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे और जिन प्रश्नों के जवाब मैं भी कल रात से ढूंढ कर आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहला, ये मामला हुआ कब था जिसमें ये सजा सुनाई गई है? तो 2019 में ऐसा कौन सा मामला हुआ था जिसके चलते 2023 में राहुल गांधी जी को जो है वो 2 वर्ष की जो है वो कैद हुई है? दोस्तों 2019, आपको याद होगा कि अगले साल 2024 है, यानी कि अगले साल जो है वो फिर से लोकसभा का चुनाव है। यानी कि अगले साल के 5 साल पहले हम चलते हैं, कहां? 2019 में। 2019 में दोस्तों लोकसभा का चुनाव था और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तो कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में एक रैली हो रही थी। और कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में जब रैली हो रही थी तो उस रैली में जो है वो राहुल गांधी जी ने कुछ बयान दिया था। ये उस कर्नाटक के कोलार रैली की तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब इसमें राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा था। एक छोटा सा सवाल है, जनता से ये पूछ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम के आगे मोदी मोदी कैसे है? जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे।
कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का ये वक्तव्य था। दोस्तों, मोदी के अगर हम बारे में बात करें तो जो मोदी सरनेम है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में, यानी कि अन्य पिछड़ा जो समूह है उनके अंतर्गत उनके जो है वो क्या है, सरनेम है। अब ये बातें जो हैं यहीं से उठकर आई कि उन्होंने मोदी मोदी करते हुए इन्होंने क्या किया कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ इन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी को तो लिया ही, लेकिन साथ साथ में और उन मोदी को भी ले लिया जो कि मोदी सरनेम लिखते हैं, जिनका राहुल गांधी की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने कहा 2019 में यह घटना हुई, कहां, कोलार कर्नाटक की एक रैली के दौरान। ठीक है, तो चोरों का नाम सरनेम मोदी है और सभी चोर सरनेम मोदी क्यों होते हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ऐसा ही ये कह रहे थे। अब जैसा ही इन्होंने ये बात कही तो इस बात के खिलाफ अगर हम बात करें तो सूरत पश्चिमी से जो भाजपा के विधायक हैं जिनका नाम है पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। उनका कहना था कि राहुल गांधी हमारे पूरे समाज को जो है, यानी कि मोदी समाज को जो है वो चोर कह रहे हैं, जिससे मोदी समाज का जो है वो मानहानि हुआ है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी जो है वो 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार इनकी पेशी अक्टूबर 2021 में हुई थी, जहां इन्होंने खुद को जो है वो निर्दोष बताया था। ठीक है, अब ये पूरा आप देखिए, ये पूरा राहुल पर मानहानि केस का जो टाइमलाइन है। 11 अप्रैल 2019 बेंगलुरु की रैली में कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। 13 अप्रैल 2019 बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई। 6 मई 2019 मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा। 16 जुलाई 2019 को यह कोर्ट में पेश हुए। 10 दिसंबर 2019 को यह कोर्ट में पेश हुए। 29 अक्टूबर 2021 को यह कोर्ट में पेश हुए और 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को जो है वो दोषी करार दे दिया गया। अब जब कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था तो राहुल गांधी जी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल जी ये पूरा का पूरा जो बयान दे रहे थे तो उस वक्त इनकी कहीं ये मंशा नहीं थी कि वो किसी मोदी को बोले। वो नरेंद्र मोदी के नाम से या नीरव मोदी के नाम से या ललित मोदी के नाम से जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और इस मामले में जब इनके वकील जब ये पूरे की पूरी बातें कह रहे थे तो कोर्ट जो है वकील की बातों से जो है वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि केवल मोदी के नाम से भ्रष्टाचार के को आप दिखाने के साथ साथ आप किसी एक समाज को जो है वो भी, क्योंकि आपने तो 3 मोदी गिना दिया, लेकिन बाकी जो मोदी हैं अगर देश के किसी भी कोने में जाएं तो सब उनको चोर कहें, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो है ना। तो कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जो है वो जुर्माना लगा दिया और कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने जो है वो 30 दिन के लिए उनको जमानत भी दे दिया कि कहा, और साथ में ये भी कहा कि मानहानि के मामले में जो जेल की सजा हो सकती है वो अधिकतम 2 साल हो सकती है और इससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी के जो वकील थे जिनका नाम था बाबू मांगू किया, उन्होंने बताया कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है जिनका नाम है एच वर्मा, उन्होंने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत जो है वो पूरी सजा सुनाई है। तो आईपीसी की धारा 499 और 500 किससे संबंधित है, मानहानि के विषय में जो है संबंधित है और इसी के तहत अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को जो है वो सजा सुनाई गई है। ठीक है ना, 499 और 500 के तहत इनको दोषी ठहराया गया है और साथ में जो जमानत दी गई है वो 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित करके उन्हें कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में जो है इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न जो कि आप सभी के दिमाग में जो है ये आपको देखने को रहा। अब चलिए दूसरा प्रश्न हम आ जाते हैं जो आप सभी के दिमाग में होगा। क्या दिमाग में होगा कि सर राहुल गांधी जी जो सांसद हैं उनकी लोकसभा की सीट की सदस्यता रहेगी या चली जाएगी, यही आपके दिमाग में प्रश्न होगा। एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी जी अगर दोषी साबित हो जाते हैं तो लोकसभा की सदस्यता रहेगी कि जाएगी। अब इस पर हम आ जाते हैं और इस पर आने के बाद हम सुनते हैं कि क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी कि 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धाराएं क्या क्या कहती हैं, इस पर बात करते हैं। अब दोस्तों, इस पे जब हम धाराओं के बारे में बात करते हैं तो आप इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जो देख रहे होंगे टोटल ये 11 पार्ट में है। किस किस पार्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें की गई हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पार्ट 1 में जो है वो प्रिलिमिनरी है जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। पार्ट 2 जो कि हम लोग को चर्चा करना है वो है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11B तक,
जिसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाती है। हमें चर्चा इन्हीं से करना है, तो इसलिए हम बाकी सब धाराओं को बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बाकी सारे पार्ट्स को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है केवल पार्ट 2 डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11B तक की चर्चा हुई है। हमें जो 2 सेक्शन चर्चा करनी है वो सेक्शन क्या है, वो सेक्शन 8(3) है और सेक्शन 8(4) है, जिस पर हमें चर्चा करनी है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8(3) जो है वो ये कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी और रिहाई के 6 साल बाद तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये आपको समझ में आया होगा। ये पहला चीज था जो कि आपका आईपीसी की धारा 8(3) जो है, माफ कीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8(3) जो है वो कहता है। ठीक है, अब 8(4) क्या कहता है? 8(4) ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती तो उसके पास 3 महीने का समय होता है। इस दौरान वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक उसकी सदस्यता नहीं जाती है। अगर वो अपील नहीं करता है तो 3 महीने के बाद उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो आपके जो 2 प्रश्न थे उन 2 प्रश्नों पे आपने जवाब लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने एक मामला नजर आ रहा है जो कि 2013 का मामला है और इस 2013 के मामले को आप देख रहे होंगे, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का मामला है 2013 का। जुलाई 2013 लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और यह फैसला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का 8(4) क्या कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक जिसके ऊपर ये केस लगा हुआ है वो 3 महीने का उसको क्या दिया गया है, समय दिया गया है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अगर नहीं खटखटाता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता 3 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब इस जब मामले की बात करें, यानी कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले की बात करें, माफ कीजिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो धारा 8(4) है वो धारा 8(4) क्या है, अपने आप में जो है वो असंवैधानिक है ना, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि अगर कोई सांसद या विधायक दोषी करार दिया जाता है और उन्हें 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है, ठीक है, तो उन्हें उनकी जो सांसदी की सीट है या जो विधानसभा सदस्य की सीट है वो अपने आप ही जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है, खत्म हो जाएगी। ये सारी की सारी बातें हैं। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने में लोकसभा सचिवालय को जो है वो कुछ समय लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उन्हें तभी राहत मिल सकती है जब ऊंची अदालत उनको दोष सिद्धि पर रोक लगा दे और सिर्फ सजा पर जो है वो रोक लगाना काफी नहीं होगा। अब इसको लेकर जो कल एक स्टेटमेंट जो है वो चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका नाम था SY कुरैशी। उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए, लोकसभा के स्पीकर को राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने की शिकायत अगर मिलती है तो लोकसभा सचिवालय जो है वो 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग को बता सकता है कि केरल की जो वायनाड सीट है जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए हैं उस सीट को क्या करना है, खाली करना है कि नहीं करना है। ये सारी बातें जो है वो कौन बताएगा, लोकसभा का सचिवालय चुनाव आयोग को। अगर लोकसभा का सचिवालय चुनाव आयोग को कहता है कि केरल की वायनाड सीट को खाली कर दिया जाए, यानी कि चुनाव आयोग को फिर से जो है यहां चुनाव कराना पड़ेगा, राहुल गांधी की सीट चली जाएगी। लेकिन राहुल गांधी अगर अपील करते हैं और अगर उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाती है तो उनकी दोष सिद्धि पर रोक लग सकती है, यह भी इन्होंने साथ में कहा है। अब तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि सर अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो राहुल गांधी के पास क्या रास्ता बचा हुआ है जिससे वो अपनी कुर्सी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के पास जो सजा उनको मिली है उसके खिलाफ उनके पास जो रास्ता है वो वही है कि वो अपील दायर कर सकते हैं, है ना। और जो सजा याफ्ता ट्रायल कोर्ट की तरफ से अगर दोष सिद्धि के खिलाफ अगर वो अपील दायर करते हैं तो उस पर उनको स्टे मिल सकता है, यानी सजा पर रोक तो नहीं मिलेगी बल्कि दोष सिद्धि पर रोक लगाया जा सकता है, जिससे राहुल गांधी का जो संसद सदस्यता है वो कुछ दिनों तक बचा रह सकता है। अगर राहुल गांधी
जो है वो ये कहें कि हम सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा पर रोक लगाते हैं और उन्हें जमानत मिलने जैसा कुछ ऐसा होता है, तब जो है वो राहत पर जो है वो क्या हो सकती है, राहत जो है उनको मिल सकती है। और जब अपील कोर्ट जो है वो दोषसिद्धि पर रोक लगा दे तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को लोकसभा सांसद बने रहने जो है उनके लिए आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा, वो प्रश्न क्या होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो राहुल गांधी को कहे कि हाँ आपने मानहानि किया है और आपकी सजा जो है वो बरकरार रहती है, तो क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये भी आपके आपके दिमाग में जो है वो प्रश्न चल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं आप बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सजा को बरकरार रखता है तो राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को अगले 6 वर्षों तक, यानी कि 2 साल जब वो जेल से बाहर आएंगे तो अगले 6 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि 8 साल तक जो है उनके पास चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रहेगी। अब अगला सवाल एक और आपके दिमाग में आएगा, क्या इससे पहले कोई और भी विधायक या सांसद जो है वो दोषी पाया गया है और क्या उसकी सदस्यता समाप्त हुई है, क्या वो दोबारा चुनाव लड़ पाया है कि नहीं पाया है, ये भी आपके दिमाग में जो है वो प्रश्न होगा। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि क्या कोई सांसद या विधायक जो है वो अपनी सदस्यता को इस धारा के तहत खोया है या नहीं खोया है, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा। तो एक बार कमेंट करके जो है वो आप बता दीजिए कि क्या आपके दिमाग में जो है ये प्रश्न है कि नहीं। तो अब तक अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर लालू यादव जी नजर आ रहे हैं और लालू यादव जी को चारा घोटाले में जो है इनको पकड़ा गया और ये जेल में भी थे और इनकी संसद सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई है। लालू यादव को अगर हम बात करें तो 2013 में कोर्ट ने दोषी ठहराया और 5 साल की जो है वो जेल की सजा हुई। इसके बाद इनकी सांसदी जो है वो चली गई और साथ में लालू यादव जो हैं वो आगे आने वाले समय में, यानी कि लालू यादव जी 6 साल तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला एग्जाम्पल देखने को मिला। दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये हैं आपके रशीद मसूद साहब, जो कि एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा हुई और इसके बाद इनकी सीट जो है वो चली गई। कांग्रेस के सांसद थे रशीद मसूद साहब और काजी रशीद जो है ये जो है राज्यसभा पहुंचे थे और उन्हें यूपी से राज्यसभा भेजा गया था। राज्यसभा सांसद रहते हुए ये एमबीबीएस सीट घोटाले में दोषी पाए गए थे 2013 में, जिसके बाद इनको सजा सुनाई गई थी और इनकी सांसदी जो है वो चली गई थी। उम्मीद है कि आप जो है बातों को एकदम ध्यान से समझ रहे होंगे। अगले आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं अशोक चंदल, जिनको उम्र कैद होने पर इनकी विधायक चली गई थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के भाजपा के विधायक हैं अशोक कुमार सिंह चंदेल, जिनकी सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत 2019 में इनकी विधायकी जो है वो चली गई थी। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने इनको हत्या के मामले में जो है वो दोषी पाया था और इनको उम्र कैद दी गई थी। अगला व्यक्ति आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये चेहरा आपको बहुत ही जाना पहचाना नजर आएगा। नाम है इसका कुलदीप सिंह सेंगर और कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर उन्नाव में जो है वो नाबालिग लड़की से सामूहिक रूप की जो केस हुआ था, है ना, सामूहिक रेप का जो केस हुआ था, जो कि ये बांगर मऊ उन्नाव में है, वहां का ये विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा से था। इसको उम्र कैद की सजा हुई है और उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद इसका जो विधानसभा की जो सदस्यता थी वो समाप्त हो गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से इसके जब सजा का ऐलान किया गया 20 दिसंबर 2019 को, तभी से जो है इसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई है। इसके अलावा एक चेहरा और भी आपको नजर आ रहा होगा, रामपुर उत्तर प्रदेश से चेहरा, नाम है इसका अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम को 2 साल की जो है जब सजा सुनाई गई तो भी इसका विधायकी जो है वो चला गया और इसी साल फरवरी की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने जो है वो 15 साल पुराना एक केस जो है वो खोल दिया सपा नेता आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम पर, जहां 2 साल की जो है इसको सजा सुनाई गई और इसके बाद इसकी विधायकी चली गई और यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को 2 दिन के बाद ही जो है वो रिक्त घोषित कर दिया। अब कुछ प्रश्न और भी आपके दिमाग में आएंगे कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के जो दूसरे मामले पेंडिंग है उनमें भी राहुल गांधी को सजा हो सकती है क्या? आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा। तो दोस्तों राहुल गांधी पर अगर हम बात करें तो अभी 4 और मुकदमे जो हैं
जो कि चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। कौन कौन से मुकदमे हैं दोस्तों? 2014 का एक मुकदमा था जिसमें राहुल गांधी ने संघ यानी कि आरएसएस के बारे में एक बात कही थी। राहुल गांधी ने आरएसएस यानी कि संघ के बारे में कहा था कि संघ जो है वो महात्मा गांधी का हत्यारा है। और एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत जो है वो मामला दर्ज कराया था, और ये केस जो है वो अभी भी महाराष्ट्र के भिवांडी कोर्ट में चल रहा है। दूसरा केस 2016 राहुल गांधी के खिलाफ जो है असम के गुवाहाटी में जो है वो धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया गया है, जहां एक शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 के संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे कि संघ की छवि जो है वो नुकसान पहुंची। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया हमको एंट्री नहीं करने दिया गया उस मठ में। ठीक है, अब वो जो मठ वाले हैं वो ही इनके ऊपर केस कर दिए हैं कि आपने जो है वो क्या किया है, हमारे मठ का जो है वो इज्जत गड़बड़ाया है। अब ये भी मामला जो है वो कोर्ट में पे है। 2018 तीसरा मामला, राहुल गांधी पहुंचे थे कहां? झारखंड, राजधानी रांची, और उनके ऊपर जो है केस दर्ज हुआ था। क्यों? क्योंकि रिकेश जो था वो राज्य के आपके सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है, जिसमें राहुल उस बयान पे आपत्ति जताई गई है जिन्होंने उन्हें कहा था कि मोदी जो है वो चोर है। 2018 राहुल गांधी महाराष्ट्र में जो है इनके ऊपर एक मानहानि का केस चल रहा है। महाराष्ट्र के मजगांव स्थित जो सिवड़ी कोर्ट है वहां केस चल रहा है, जो भी आईपीसी के 499 और 500 के तहत ही जो है ये मानहानि का केस है, जिसमें संघ के कार्यकर्ता के द्वारा एक केस दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या में बीजेपी और संघ का विचारधारा जुड़ा हुआ है, ये इन्होंने कहा है। तो अभी 4 मामले तो और भी हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिससे उनको सजा मिल सकती है और सजा बढ़ सकती है। ये पहला न्यूज था दोस्तों, इसके बाद अभी और भी न्यूज है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और, अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ, नीट, आईआईटी, एसएससी, उत्तर प्रदेश आयोग के तहत होने वाली बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे भारत में कहीं भी कोई परीक्षा हो रही है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके फी में अनअकैडमी की तरफ से जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में ही मेरा एक शानदार गाइडेंस भी आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 40% आपको यूपीपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे ऑफ में मिल जाएगा, है ना, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभी यूपीपीएससी ने अचूक नाम से एक बैच जो है स्टार्ट किया है, यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स का, इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सीसेट का बैच स्टार्ट किया है, इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए